तो साहब, मुझे मालूम है कि इंतहाई मसरूफ़ आपका दिन गुजरता है, हर वक्त आप मुतहरिक भी रहते हैं। मुझे बताएं कि सबसे बड़ा चैलेंज आप लोग क्या फेस कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि जितना भी काम बढ़ाया जा रहा है वो कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। वो ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ भी नहीं हो रहा है। इतना ज़्यादा भूख अफलास है। मैं आपके अभी इस वक्त जो आपके प्रोग्राम में बात कर रहा हूँ, मैं इस वक्त फ्यूचर कॉलोनी लांडी से आ रहा हूँ सीधा। उस शख्स के घर से आ रहा हूँ, जहांगीर के, जिसकी कंपनी ने 3 दिन पहले उसको नोटिस भेज दिया कि हमने आपको नौकरी से निकाल दिया है। अपनी गली के कोने पर उदास बैठा रहा। उसके दोस्तों ने उससे पूछा क्या वजह उदास बैठने की। उसने बताया 17,000 रुपये तनख्वाह की नौकरी थी, सालों से चल रही थी, कंपनी ने निकाल दिया है। इसी परेशानी में बैठा था, रात को ब्रेन हेमरेज हुआ, मर गया। 3 छोटे बच्चे हैं, 25 साल उसकी उम्र थी, बेवा की उम्र 22 साल है। ये आलम है लोगों का। ये चैलेंज है कि कौन इनको सपोर्ट करेगा, कौन इनका मोरल हाई करेगा, कौन इनको यकीन दिलाएगा किसी मुश्किल में भी तुम्हारे पीछे हम खड़े हैं। क्यों हुक्मरान खामोश है? हुकूमत कहाँ है? दफना के आ गई उसकी फैमिली उसको। आज उनका तीजा था, मैं उनके घर गया था, ताला लगा था, पूरी फैमिली तीजे में गई हुई है। तो ये तो आलम है जहां 25-25 साल के जवान ये टेंशन लेके मर जाएं, उनकी दिमाग की नसें फट जाएं, उनको हार्ट अटैक हो जाए। उसी गली में एक और भी इंतकाल हुआ था। मुझे मोहल्ले वालों ने बताया कि ये वहां का टेलर था, इसकी दुकान पे काम ही नहीं है जब से लॉकडाउन है। उसका इंतकाल भी हार्ट अटैक से हो गया। तो जहां एक एक मोहल्ले में 2-2 3-3 लोग मर रहे हो, तो भाई इससे बड़ा चैलेंज क्या होगा? मुझे किसी की कोई टेंशन नहीं है मेरे खिलाफ कोई क्या बोल रहा है, मेरी फेवर में कौन बोल रहा है, कोई मसला। ये चैलेंज है, असल चैलेंज ये है कि भूख की वजह से लोग मर रहे हैं। वो परेशान है। 17,000 रुपए, उसके अंदर 6,000 रुपए उसके घर का रेंट था, बाकी उसका राशन और उसके बच्चों की जो भी जिंदगी गुजर रही थी। अब जो ईद आने वाली है तो चलो, घर के बर्तन खाली थे, घर की चीजें खाली थी, नए कपड़े नहीं थे, अब बाप भी नहीं है। तो कैसे फेस करेगी आवाम ये चीजें, मुझे नहीं मालूम। अच्छा जफर साहब, यहाँ पे आपको किस किस्म की सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, बाकी लोगों की तरफ से? क्या 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 हेल्प हो सकती है? देखें, लोग ही कमाल कर रहे हैं। ये जितने पाकिस्तानी अवाम है, ये जहां अपने घर के लिए एक राशन लेकर आ रही है, वहां 2 राशन जरूरतमंदों के लिए ला रही है। जिनकी इस्तिताअत नहीं थी ना, वो अपना आधा राशन ला रहे हैं, अपना आधा राशन गरीबों को दे रहे हैं, जरूरतमंदों को दे रहे हैं, खानदान में ढूंढ रहे हैं, मोहल्लों में ढूंढ रहे हैं, बरादरियां बहुत काम कर रही हैं। नहीं तो आप क्या समझ रहे हैं ये 2 महीने बगैर किसी हुकूमती सपोर्ट के लोग घरों में बैठ सकते थे? मैं तो सिर्फ यही अपील करूंगा लोगों से कि भाई, मैं हुकूमत से कोई अपील नहीं करूंगा, लोगों से करूंगा कि जिस तरह तुमने अब तक ये टाइम गुजारा है ना, अब तुम्हारा बहुत बड़ा त्यौहार आ रहा है। अभी तो इस वक्त रमजान वैसे ही चल रहा है, सहरी अफ्तारी के दस्तरखान खाली है, लेकिन जो ईद आ रही है, कम से कम गरीब का बच्चा एक बार तो साल में नए कपड़े खरीदता था ईद पे, तो उसके बाप के पास उसके लिए भी पैसे नहीं है। तो भाई बराए मेहरबानी, जहां अपने बच्चों के लिए सोचिएगा, उनके घरों पर भी कुछ ना कुछ जरूर दें। बहुत मुश्किल टाइम है ये। अच्छा जफर साहब, आम लोग तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हुकूमतें, और कराची से आपका भी ताल्लुक है, कराची में भी अभी आप जा रहे कर रहे भी हैं, वहाँ पे पीटीआई फेडरल गवर्नमेंट भी मौजूद है, वहाँ पे सूबाई हुकूमत पीपल्स पार्टी भी है, और लोकल गवर्नमेंट यानी मेयर एमक्यूएम के हैं। तीनों जमातों की रिप्रेजेंटेशन है। तो ये लोग क्या अपने सियासी मुस्तकबिल के लिए भी कुछ नहीं कर रहे? क्या इनको कोई अवाम से कोई लगाव नहीं? क्या ये लोग ऑन ग्राउंड नहीं है आपके साथ? नहीं, हमारे साथ तो नहीं है। हमारे बल्कि मैंने जहां तक देखा है कि बहुत सारी सियासी पार्टियों के पेजेस हमारे खिलाफ कैंपेन रन कर रहे हैं। कल हम मलीर में एक जगह पर 10,000 लोगों की अफ्तार और खाना तैयार करके डोर टू डोर बांटने की तैयारी कर रहे थे, तो वहां पर एक सियासी पार्टी का काउंसलर आके हमारे खिलाफ वीडियोस बना रहा था खड़े होके कि लग रहा है आज इनकी वजह से ट्रैफिक जैम हो जाएगा। अरे किसी बस्ती के अंदर ट्रैफिक जैम हो जाएगा? कैसी बात कर रहे हो? तो बात है कि हमारे लिए तो हर्डल्स ही क्रिएट हो रही हैं और तो कुछ भी नहीं। अभी मैं आज हमारा इस वक्त पेशावर में आज जो राशन की तकसीम हुई है, उसके अंदर सारी गाड़ियों में राशन भर भर के केपीके के मुख्तलिफ जगहों पे गया है पेशावर में राशन। उसके अलावा काछो जो सिंध में जगह है, दादू में, जहां बिल्कुल 15 साल से पानी ही नहीं है, वो पूरा खेती बाड़ी वाला इलाका था, पूरा रेगिस्तान बन गया है। आज वहां पर हमने दिन भर राशन बांटा है। इस वक्त जो कराची का कोरोना सेंटर है, एक्सपो सेंटर में, उसके अंदर तीनों टाइम के खाने और सहरी और अफ्तारी चल रही है। सक्खर का जो करंटीना सेंटर है वो पूरा देख रही है जेडीसी। उसके अलावा कराची में जितने दस्तरखान जेडीसी के लगे हैं, वहां से सहरी अफ्तारी बन बन के लोगों के घरों में जा रही है। राशन उसके अलावा है, कई 100 गाड़ियां रोजाना जो निकल रही है राशन की, वो उसके अलावा है। पाकिस्तान भर में जेडीसी राशन की कैंपेन कर रही है। जेडीसी का काम इतने बड़े पैमाने पर नहीं था। हमारा काम तो यह था कि हुकूमत की अगर कहीं कोई कमी बेशी रह जाएगी उसको पूरा करेंगे हम, नहीं सारी एनजीओज मिलकर। तो बात यह कि हुकूमत को करना है ये सब कुछ, हुकूमत को सोचना है कि ये सारी लोगों की फलाह सियासी बुनियादों पर होनी है कि यह हर आदमी तक उसका हक पहुंचना है, उसका राइट पहुंचना है। अच्छा जफर साहब, आपकी भी तंजीम है, इसी तरह अलखिदमत है, बाकी लोग हैं, हर कोई लगा हुआ है, लेकिन कहीं हमें कोऑर्डिनेशन नज़र नहीं आ रही। क्या ये गवर्नमेंट का काम है कि उस सबको कोऑर्डिनेट करें? कहीं डुप्लीकेशन भी आ रही है, कहीं कुछ लोगों को मिल रहा है, कहीं कुछ बिल्कुल भी नहीं मिल रहा। अब आप लोगों की भी लिमिट है, आप लोग हर जगह तो नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या बेहतर तरीकाकार क्या हो सकता है?
बेहतर तरीक़ेकार यही हो सकता है, जिसकी जो जिम्मेदारी है उसको पूरा करे। फलाई इदारे पूरी दुनिया में हुकूमत की जो कमी बेशी रह जाती है उसको पूरा करते हैं। ऐसा कहीं नहीं होता कि फलाई इदारों की जो कमी बेशी रह जाए उसको हुकूमत पूरा करे। आप समझे मेरी बात को। फलाई इदारों में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, सब एक दूसरे से राब्ते में। अगर किसी गरीब को 2 राशन मिल जाएंगे, वो 4 और 4 8 दिन सुकून से सोएगा, कोई कयामत नहीं आएगी। किसी गरीब को 3 राशन मिल जाएंगे तो भी कोई मुसीबत नहीं है। जहां 35-35 हजार बोरे राशन निकाला जा रहा है, उसमें अगर 10, 15, 20 लोगों को डबल या ट्रिपल राशन मिल जाता है, कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन बात यह कि एक एक इलाके में सिर्फ लियारी की आबादी 65 लाख, औरंगी टाउन की आबादी 80 लाख, लांडी कोरंगी की आबादी 70-70 लाख, ये कुछ छोटे इलाके हैं? मैं तो सिर्फ एक शहर की बात कर रहा हूं, अभी मैंने भी एक सूबे की बात नहीं की, मैं पूरे मुल्क की बात नहीं कर रहा। जी बिल्कुल, और ये बिल्कुल आपका वाज़े और बड़ा अच्छा है कि ये तो एक जो आबादी आप बता रहे हैं शहरों की होती है। फाइनली जो फाइनल वर्ड है वो क्या है आपका? लोगों का एक तो जज्बा भी है, रमज़ान का महीना भी है, लोग कर रहे भी हैं, जो जिसके इस्तात आपने बताया। फाइनल क्या कर सकते हैं, एक फाइनल क्विक वर्ड? मेरा फाइनल बस यही है, लोगों से अपील है कि भाई रमज़ान के दिन चल रहे हैं, आप जहां अपने घर में सहरी अफ्तारी का इत्माम कर रहे हो, वहीं अपने पड़ोस वालों के लिए भी करो। जहां अपने बच्चों के लिए ईद के लिए कुछ भी लोगे, कोशिश करो किसी गरीब के एक बच्चे के लिए 300 रुपए का ही सूट दे दो, 300 रुपए की एक जोड़ी चप्पल जूती उसके बच्चे को भी दे दो, ताकि उसके बच्चों का भी ये त्यौहार अच्छे तरीके से गुजर जाए। उसके बच्चे को नहीं मालूम कि लॉकडाउन क्या होता है, उसके बच्चे को नहीं मालूम दिहाड़ी क्या होती है, उसके बच्चे को वो तो ये जानता है कि दूसरों के बच्चों ने अच्छे कपड़े पहने, और मैं जो आज ईद के दिन भले मस्जिदें बंद है, अगर ईद के दिन कपड़े तो पहनेगा ना वो, तो मेरे जिस्म पे क्या कपड़े हैं वो बहुत परेशान होगा। गरीब भी परेशान होगा, उसका बेटा भी परेशान होगा।